नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी के इस खास शो प्रेमामृतम में। अक्सर ध्यान में अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। ध्यान से पहले और ध्यान के समय क्या क्या बातें होती हैं जिन्हें हमें जानना है, हम इस शो के जरिए जानते हैं। और इस बात को हमें बताते हैं ब्रह्म ऋषि प्रेमनाथ जी। आइए स्वागत करते हैं सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। ध्यान में कुछ लोगों को अनुभव होते हैं तो कुछ को नहीं। ध्यान में एक और बात हम लोग सुनते हैं और वो है तीसरी आंख। ये थर्ड आई क्या है, कैसे इसे एक्टिवेट किया जा सकता है, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे प्रेमनाथ सर से। तो सर, जैसा कि आज का विषय है थर्ड आई, ये थर्ड आई होती क्या है? हमारा पिरामिड सोसाइटी का प्रिंसिपल्स है सांसों पे मन रख के ध्यान करना। कब ये सांसों पे मन रख के ध्यान करते हैं, मन खाली हो जाता है। मन खाली हो जाते हैं, ऊर्जा से भर जाते हैं। कब ऊर्जा से भर जाते हैं, ये पूरा नाड़ी मंडल का शुद्धि होता है। 2,72,000 नर्वस सेंटर्स का शुद्धि होता है। एथरिक बॉडी का पूरा शुद्धि होता है। बाद में थर्ड आई खुल जाती है। ये पिरामिड प्रिंसिपल्स है। ये थर्ड आई का मतलब क्या है? अभी आंखों से कुछ नहीं देख सकते हैं, ये थर्ड आई से देख सकते हैं। अब एस्ट्रल पिरामिड है, एस्ट्रल मास्टर है, बहुत सूक्ष्म रहते हैं वो, माइक्रोस्कोप में भी दिखते ही नहीं, मालूम नहीं, लेकिन ये थर्ड आई से देख सकते हैं। आंखें बंद किया, अगर आपको अंधेरा दिख रहा है, कुछ रंग बिरंगे दिख रहा है, आंखें बंद करने के बाद कुछ भी नहीं दिखना आपको। अंधेरा भी एक काला रंग है ना? ये रेड कलर दिखा, ऑरेंज दिखा, ब्लू दिखा, कैसा दिखता है? यह कहाँ भी वो कलर नहीं है। ये आंखें बंद किया, कैसे देख सकते हैं? वो थर्ड आई से देख सकते हैं। ध्यान से थर्ड आई का मतलब फिजिकल आई नहीं, हो ऐसा है ही नहीं। बहुत लोग सोचते हैं ये नहीं खुल रहे हैं, ऐसा नहीं, दिखने का है। आत्मा नहीं दिखती है, थर्ड आई नहीं दिखती है, एस्ट्रल बॉडी नहीं दिखती है, सिक्स्थ सेंस नहीं दिखती है। ये नहीं दिखने का चीज परमानेंट है। ये आध्यात्मिकता है। ये होता है थर्ड आई। ये थर्ड आई के बारे में हमारे पिरामिड सोसाइटी में बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। हमें स्वीकार करते हैं थर्ड आई है, थर्ड आई का अनुभव है। तो क्या ये हमारी आंखों के बीच में जो हिस्सा है, क्या इधर ही थर्ड आई होती है और ये सबके पास होती है? सबको थर्ड आई है। नींद में एस्ट्रली थर्ड आई से देखते हैं। वो सपन पूरा एस्ट्रल ट्रेवल है, थर्ड आई। वो नींद में आंखें बंद करके सो गया, बहुत दिख रहा है ना? कहाँ से दिख रहा है? वहाँ भी थर्ड आई खुल गए। ये भौतिक जीवन है, ये लोक है, ये सब घूम घूम देखने के लिए आंखें चाहिए। लेकिन दूसरा प्लैनेट्स है, पिछले जन्म है, वो देखने के लिए थर्ड आई चाहिए। एस्ट्रल बॉडी का ट्रैवल देखने के लिए थर्ड आई चाहिए। फिजिकल बॉडी का ट्रैवल से हमें कश्मीर जाते हैं, ये आंखों से देखते हैं। ऐसा है, एस्ट्रल बॉडी कहाँ पहुँचती है, ये आंखों से देखते हैं। तो सपने में जो हम देखते हैं वो थर्ड आई से देखते हैं, जिसके बारे में कभी हमें याद रह जाता है, कभी नहीं। लेकिन हमेशा के लिए थर्ड आई को एक्टिवेट रख पाना क्या मुमकिन है? थर्ड आई तो सबको है, वो एक्टिवेशन हुआ नहीं कैसा मालूम होता है? ध्यान किए तो थर्ड आई खुल जाती। बिना ध्यान वो नहीं होगा। कोई पिछले जन्म में बहुत साधना किया है, उनका साधना बिना खुल जाता है, देख सकते हो। ऐसा भी होता है, वेरी रेयर, वेरी रेयर। रमण महर्षि को कोई गुरु नहीं, ध्यान मालूम नहीं, बैठ गए ध्यान में, बन गया महर्षि। विवेकानंद को गुरु नहीं, 4 साल उम्र में ध्यान किया है, उनको भी बहुत अनुभव है। ऐसा कोई वेरी रेयर पीपल। लेकिन विदाउट ध्यान
ध्यान बिना वो नहीं होता। तो पिछले जन्म में ध्यान किया है, उनका आत्मा का उन्नति स्थिति बहुत ऊंचाई है, जन्म बचपन से उनको वो ज्ञान है। तो थर्ड आई किसी की एक्टिवेट हो, तीसरी आंख खुले, इसके लिए क्या करना पड़ता है? ध्यान में कैसे बैठना होता है, कैसे ध्यान करना होता है? क्या इसके लिए कुछ अलग से है? ध्यान का हमारा फार्मूला तो एक ही है, सुख आसन। कुर्सी पे बैठो, नीचे बैठो, कहीं पे बैठो, कैसा भी बैठो, कोई बैठने में आसन में कोई फर्क नहीं, सुख आसन। कोई गुरु ऐसा आसन सेलेक्ट नहीं किया, हमारे गुरु ने सेलेक्ट किया स्थिर सुख आसन। स्थिर का मतलब ये शरीर नहीं, स्थिर मन। मन घूमना नहीं, भूतकाल में भविष्यकाल में, वो स्थिर रहना है। ये शरीर है, कैसा भी रहने दो। अभी मैं ऐसे बैठ गए, झुक जाते हैं, एक ऐसा झुक जाती है, ऐसा झुक जाती है, ये नेचुरली होता है। ऊर्जा प्रवेश हो गई है, भारी हो गई है, ये झुक रहे हैं, वो कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो रहा है। आसन सुख है वो, ये आसन सुख आसन। आंखें बंद किया लेकिन मन घूम रही है, तन का काम बंद हो गया, आंखें बंद किया, हाथ बंद किया, पाँव बंद किया, मुंह बंद किया, लेकिन मन का काम चालू है। वो मन घूम रहे भूतकाल में भविष्यकाल, वो घूमने के मन सांसों पे रखती है, मन बंद हो गया। कब मन बंद हो गया, तन बंद हो गया, ब्रह्मरंध्र खुल जाते, ऊर्जा का प्रवेश होते। पहले ऊर्जा प्रवेश होकर 2,72,000 नाड़ी मंडल का शुद्धि होता है, ऐत्रिक बॉडी पूरा शुद्ध होता है। उसके बाद दिव्य नेत्र का दर्शन होता है। ये सभी को नहीं होता है, लेकिन किसी को हो रहा है, वो देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो किसी को कैसे पता चलेगा कि उसकी तीसरी आंख खुल गई है या वो काम करना शुरू कर रहा है ना? आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है कि बन, आपको मालूम हो गया ना, दूसरों को मालूम नहीं होता है। आपका विजन दूसरों नहीं देख सकते, आपका विजन खुद आप देख सकते हैं, है ना जी, आप ही देख सकती है। काफी लोग कहते हैं हम 10 साल से 15 साल से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी तीसरी आंख नहीं खुली है। अब मैं एग्जाम्पल मैं हूँ, 25 सालों से ध्यान कर रहा हूँ, मुझे ऐसा अनुभव नहीं। इसका हमारा सोसाइटी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? ध्यान से ज्ञान, ध्यान से ज्ञान। ये ज्ञान 5 तरीका से मिलती है। सोच से, हमें ध्यान में बैठ गए, एक नया सोच आ गई, इसका मतलब वो संदेश है, वो बेकार की सोच नहीं है। ध्यान में बैठ गए, ऐसा सोच आ रहे, उनको ध्यान सिखाना है, ये किताब पढ़ना है, ये बात नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना है। वो सोचने आत्मा का संदेश है, सोच से संदेश दे रहे हो। वो केवल ध्यान में नहीं, हमें पूरा डूब गए खाना पकाने में, नहीं तो नहाने में, ट्रैवलिंग में, उस समय में ज़्यादा आ जाता है। वो सोच के बारे में तरीका से आ जाता है, हमें कैच करना है। मैं 1998 दिसंबर 21 हैदराबाद में मेरे बेटे का अपार्टमेंट में बैठ के ध्यान का पूरा डूब गया। मुझे एक सोच आ गया, मेरे बेटे और जब 98 दिसंबर मैं ध्यान में बैठ गया, 99 जनवरी 5 अमेरिका जाने वाली है। मैंने सोचा ये संदेश है, मैं बता दिया, एग्जैक्ट उसी दिन आओ ऑर्डर आ गया। इसलिए हर एक सोच को हटाना नहीं, आंखें खुला रहने दो, बंद रहने दो। कोई नया सोच आ गया, वो हमें चेक करना है, ये होगा नहीं होगा, क्या होता है, अब बरस आ जाएगा। सेकंड, इंट्यूशन, हमें कहीं जाना चाहते हैं, नहीं जाना, मत जाना, मत जाना, अंदर से एक ही इंट्यूशन जी। एक स्टूडेंट है, पूरा इन्वॉल्व होके पढ़ रहा है, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये आएगा आएगा। हमें ये ज्ञान नहीं तो स्वीकार नहीं करते, उपयोग नहीं होता है। इंट्यूजन, सिक्स्थ सेंस इंट्यूजन कहते हैं ना जी, इंट्यूजन से मिलता है। तीसरा है, अपना आवाज को हमें सुन सकते हैं, अपने आवाज को, वो इनर वॉइस।
चौथा है कोई सुनाए जैसा संदेश मिलता है, ये आउटर वॉइस। तीसरा है दिव्य दर्शन, थर्ड आई का विजन। अगर थर्ड आई का विजन नहीं है, ज्ञान तो मिल रहे हैं, वो क्या है, सोच से मिल रहे हैं, इंट्यूजन से मिल रहे हैं, नहीं तो इनर वॉइस आउटर वॉइस। मुझे तो इंट्यूजन और सोच दोनों रीति से मुझे मिलता है। मुझे आवाज़ भी नहीं, दृश्य भी नहीं। इसीलिए ये थर्ड आई के बारे में जानना जरूरी है, लेकिन कंपलसरी थर्ड आई से देखना है, नहीं तो मैं सही ध्यान नहीं कर रहा हूँ, वैसे शक नहीं है। 25 सालों से मुझे थोड़ी सी भी प्रकाश नहीं दिख रहा है। मैं बहुत किया, 9 घंटे दिया, 10 घंटे ध्यान किया, मेरा जन्म नहीं दिखा, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ मालूम नहीं हुआ, मेरा और सेल्फ पूर्णात्मा कौन है, कुछ भी मालूम। तो क्या थर्ड आई से ही हमें अपना पर्पस ऑफ लाइफ और हमें अपना पिछला जन्म दिख पाता है? देख सकते। एस्ट्रल ट्रैवल से सब कुछ होता है। एस्ट्रल ट्रैवल पूरे थर्ड आई से में देखते हैं। संकल्प रख के मैं एक अनुभव सुनाना चाहता हूँ। एक बार मैं मुंबई गया, एक मैडम, स्वाति मैडम, सर मेरे पर्पस ऑफ लाइफ कैसा मालूम होता है? मैडम पूर्णात्मा के साथ ध्यान करो, उनसे सवाल पूछो, उसे संकल्प करो, मेरा सूक्ष्म शरीर आत्मा का चेतना का मदद से, संपूर्ण आत्मशक्ति का मदद से बाहर आकर मेरे वो पूर्णात्मा के साथ ध्यान करो। 25 सर दिखा। सर को सवाल डाला, आपका पर्पस ऑफ लाइफ। सर बुद्ध भगवान के पास छोड़ के चले। बुद्ध भगवान को पूछे, बुद्ध भगवान भी चले गए। अब आत्मा से पूछो, आपको उन्नति के लिए मैं सवाल डाल रहा हूँ, कोई भी जवाब नहीं दे रहा। अब जवाब दे दो, आपका उन्नति के लिए मैं वो पर्पस पूरा करती हूँ। अंधे बच्चों के स्कूल जाके उनको ध्यान सिखाओ। वो आगे इंट्यूशन, क्यों सवाल डालो? एक जन्म में बच्चों का आंखों का डैमेज किया है, वो परिहार करना है। ऐसा सवाल डाल के ट्रैवल करके, मुझे तो मास्टर्स का दर्शन नहीं, कोई आवाज़ नहीं, दृश्य नहीं, मेरे अंदर से मुझे जवाब होता है। लेकिन ऐसा पर्पस ऑफ लाइफ कुछ भी मालूम नहीं, ऐसा जवाब मुझे कभी भी नहीं आया। जी, काफ़ी लोग जब ध्यान में बैठते हैं तो विचार उन्हें घेर लेते हैं, दिमाग में अलग अलग तरह के दृश्य बनने लगते हैं, जबकि हम कहते हैं कि जैसे ही आप ध्यान में बैठें तो विचारों से झगड़ना नहीं है, जो ध्यान में विचार आ रहे हैं उनको देखना है। तो जो विचार शुरुआती तौर पे हमें ध्यान में दिखाई देते हैं, क्या हम उन्हें थर्ड आई विजन ही बोलते हैं? नहीं, विचार विजन नहीं। विचार में दो है, बेकार के विचार है ना, वो हटा देना है, नया विचार को हमें लेना है। विचार कैसा होता है विचार? बहुत लोग सोचते हैं मैं कल्पना कर रहा हूँ, आई एम इमेजिनिंग, ऐसा नहीं होता। अब एक पेड़ दिखा है, एक गुहा दिखा है, पहले हमें सोच के ये पेड़ देखना, गुहा देखना, वैसा कुछ भी सोचा नहीं, कैसे देख सकते हो? आप देखे से चीज को, जगह को याद कर सकते हैं, नहीं देखे सो कैसे याद कर सकते हैं, कैसे दिखता है? ऐसा नहीं होता है। इसलिए विश्वास तो जरूर चाहिए। कहाँ लॉजिक रहता है वहाँ मैजिक नहीं मिलता। इसके लिए पति सर कहते थे, लीव द लॉजिक माइंड, कैच द मैजिक सोल। लॉजिक माइंड छोड़ दो, आपको मैजिक मिलेगा। तो सर ऐसा भी होता है क्या कि जब एक बार हमारी थर्ड आई खुल जाती है, वो वापस बंद होने के भी चांसेस होते हैं? ऐसा नहीं है, थर्ड आई विजन से दिखने का अनुभव एक बार पहले होता है, बाद में बंद होता है। ऐसे ही थोड़े लोगों को कंटिन्यू आता है, इसलिए कंपेयर नहीं करना। अगर दिख रहा है देखो, मजा करो, बंद हो गए उसके बारे में मत सोचो, आगे बढ़ रहा है आगे बढ़ो। किसी से कब हमें अनुभव से कंपेयर किया तो हम ना, हमारा आत्मा को दुख होता है।
अरे मैं कम नहीं, मैं दूसरा तरीके से आपको ज्ञान दे रहा हूँ। तो थर्ड आई का खुलना, तीसरी आंख का खुलना क्यों उपयोगी होता है? बता ना, वो पिछले जन्म देखने के लिए थर्ड आई से होता है, दूसरा लोक देखने के लिए थर्ड आई से होता है, ये सब कुछ थर्ड आई से होता है ना। ये आंख खुला नहीं, दर्शन कैसा होता है? वो प्लैनेट में एस्ट्रल बॉडी चली जाती है, वो प्लैनेट कैसा है, वहाँ कौन है, वो देख सकती है ना। वहाँ ज्ञान भी इंट्यूशन से मिलता है। वहाँ पहुँचने के लिए एस्ट्रल बॉडी चाहिए, देखने के लिए थर्ड आई चाहिए, नहीं तो कैसे देख सकते हैं? अब वाल्मीकि रामायण लिखा है, कहाँ से है? थर्ड आई। महाभारत भागवत गीता व्यास महर्षि का थर्ड आई का एक्सपीरियंस है। अगर उन्होंने ये इमेजिनेशन है ऐसे छोड़ दिया तो हमने वो ज्ञान नहीं मिलते थे, नहीं मिलते थे। वो पूरा उनका दिव्य नेत्र दर्शन का ज्ञान है। हमने नहीं हो रहा, दुनिया में किसी को नहीं होता है, मैं नहीं मानता हूँ, आपका मर्जी, योर चॉइस। मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन मैं सबको बिठाता हूँ, मैं उनको गाइडेंस करता हूँ, मेरा सवाल का जवाब वहाँ से आता है। दिव्यश्री एक मैडम है बेंगलुरु में, वो मैडम को एक बार मैं ध्यान में बिठाया, बुद्ध भगवान का आह्वान करो। बुद्ध भगवान प्रवेश हो गए। बुद्ध भगवान है ना उनका। मैं पूछा, मास्टर आप कोई संदेश देना चाहते हैं आपके मेरे गुरु के बारे में? उन्होंने बताया, मैं बहुत प्रचार किया, मैं दुनिया छोड़ने के बाद बहुत मास्टरों ने प्रयास किया पूरा करने के लिए, वो पूरा कोई भी नहीं कर सका, आपका गुरु ने पूरा कर रहा है। मुझे जवाब आ गया ना, मुझे तो नहीं दिखता है, क्या दूसरों को दिख रहा है ना, क्यों नहीं लेना जवाब? हाँ, हमने गाड़ी नहीं, कार कैब में चले जाते हैं ना, हमने थर्ड आई नहीं है, दूसरों को है बिठाओ, क्या सवाल डालो, उन्हें घूमते हैं, हमने बताते हैं, ऐसा नहीं ले सकते। मैं ऐसा ही करता हूँ। कोई थर्ड आई मास्टर मिल गया मेरे हाथ में, हो गया, पूरे वो दुनिया घुमाता हूँ मैं, हाँ, घुमा के वो ज्ञान मैं लेता हूँ। ऐसा मैं बहुत ज्ञान पाया, बहुत ज्ञान पाया। थर्ड आई से आपने कहा कि आप अपने पिछले जन्म को देख सकते हैं, पिछले संकल्प या कोई भी अपने काम जो किए हैं वो देख सकते हैं। क्या थर्ड आई से भविष्य भी देखा जा सकता है? पिछले जन्म का देखने का रिग्रेशन है, भविष्य देखने का प्रोग्रेशन है। मैं एक अनुभव सुनाता हूँ। एक बार आंध्र प्रदेश में चित्तूर में गाँव गया। ऐसे ही आपका उम्र का एक लड़की बैठ गई, उनका 12th हो गई है, MBBS एंट्रेंस आंध्र प्रदेश का लिखे वो बैठ गए, पूरा प्रकाश आ गया। मैंने बताया, आपका फ्यूचर देखो। उनको क्या दिख रहा है? तमिलनाडु में MBBS सीट आ गई, लेकिन इन्होंने तो आंध्र में लिखे। अच्छा, अब आगे बढ़ो सर, MBBS जाने हो गया, मेरा MBBS हो गया, मैं हाउस सर्जन कर रहा हूँ। एक पोस्टमार्टम का केस आ गया, डेड बॉडी को काटते हैं ना, मेरा कोई कोलिग्स नहीं, मैं अकेली हूँ, नर्सेस, केवल नर्स मेरे साथ है, मुझे डर हो रहा है। ऐसा संकल्प करो, मेरे आत्मा का शक्ति से मेरा डर पूरा निकल जाना। पोस्टमार्टम हो गया, MBBS हो गया, MS एंट्रेंस लिखना, पहली दफ़ा फेल हो गई वो, अभी वो पूरा नहीं हुआ ना, अभी लिखो, नेक्स्ट टाइम लिखो, फर्स्ट अटेम्प्ट पास हो गई। MS खत्म हो गई, गवर्नमेंट नौकरी की है, डॉक्टर की, नर्सिंग होम खोला है। बाद में ऐसा बताया, सर मुझे बहुत अस्वस्थ हो रहा है, संकल्प करो। वो अस्वस्थ जाने के नहीं है, आत्मा कहती है थोड़ी सी एक हरम भोगो। सर मैं पूरा हॉस्पिटल भेज रहा हूँ। क्यों भेज रहे हैं? तो कोई चाहता है भेज दिया। ये पूरा हो गया, आंखें खोल दिया। मैडम आपका बच्चों का, पति का, परिवार को कुछ भी नहीं दिख रहा। नहीं सर मैं शादी नहीं करती, मुझे पसंद नहीं शादी करना। एक 4 महीने के बाद फिर चित्तूर गया,
वो एक न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट लेके लिखे है एंट्रेंस चेन्नई में MBBS आ गया। ऐसा भी होता है जी। ये प्रोग्रेशन है, थर्ड से ये सब कुछ होता है। एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, संकल्प करने। देखो संकल्प किए तो फ्यूचर में चले गए, नहीं तो मालूम ही नहीं, जाने का तरीका मालूम नहीं। जी। ये सब एक्सपेरिमेंट्स करने। पति सर कहते हैं हमें स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है। मैं यूएस गया था 2004 में, वापस आ गया। दीपक चोपड़ा एक ग्रेट मास्टर यूएस में, उनका किताब भी है। वो उन्होंने भी 100 पे मन रखो यही कहते हैं। सर को पता है, सर दीपक चोपड़ा भी ऐसा इतना ही कहता है। बाद में थर्ड के बारे में, एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में कुछ भी नहीं कहेगा, उनको मालूम नहीं है, बता रहे सर। आपने इतनी सारी, इतने अच्छे से थर्ड आई के विषय में जितने भी सवाल थे उनके जवाब दिए सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। किस तरह से ध्यान के माध्यम से तीसरी आंख को खोला जा सकता है, पर ये तीसरी आंख खोलना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि समाज सेवा के लिए, एक बड़े मिशन को पूरा करने के लिए आपकी तीसरी आंख खुलती है। इसलिए अगर आपकी तीसरी आंख खुल चुकी है तो आप छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए उस शक्ति को व्यर्थ ना करें। इसी के साथ हम इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जी